रूस और यूक्रेन की जंग अब बड़ी तबाही में बदल सकती है। अब तक लाखों लोगों की जान इस जंग में जा चुकी है, लेकिन अब पुतिन ने नया प्लान बनाया है। अचानक पुतिन ने युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान कर जेलेंस्की को हैरत में डाल दिया है। जेलेंस्की और यूक्रेन की सेना को समझ नहीं आ रहा कि युद्ध क्यों रोका गया है, जबकि नाटो देश इस युद्ध विराम को बड़े खतरे की आहट मान रहे हैं। नाटो देशों को लग रहा है कि पुतिन अब जंग में नया मोर्चा खोल सकते हैं। देखिए। व्लादिमीर पुतिन का नया प्लान डिकोड। अचानक क्यों खामोश हो गई पुतिन की तोपें? कीव में बड़ी तबाही का सायरन बजने वाला है। भीषण जंग अचानक क्यों रुक गई? क्यों पुतिन ने अपनी तोपें खामोश कर दी? क्यों गरजती मिसाइलें साइलों में ही रोक ली गई? जेलेंस्की हल्ला और हंगामा मचाते रहे और पुतिन ने गुपचुप अगली चाल चल दी। जेलेंस्की को भनक तक नहीं लगी और रूस ने जंग को और भीषण बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। महायुद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन 2022 से शुरू हुई ये जंग 3 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद जारी है। संघर्ष विराम की बातों को धता बताते हुए पुतिन की फौज ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रही है और जेलेंस्की की सेना भी डिफेंसिव पोजीशन से रूस को हैरान परेशान कर रही है। पुतिन का हर फैसला जेलेंस्की की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है और अब तो पुतिन ने अचानक युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पुतिन का ऑपरेशन ई, जेलेंस्की की टेंशन बढ़ी। गुड फ्राइडे पर पुतिन की सेना ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन के कई शहर में पुतिन की मिसाइलें गिरी और कहा गया कि पुतिन मानवता के खिलाफ है। जवाब पुतिन ने युद्ध विराम से दिया है। ईस्टर पर पुतिन ने एक तरफा युद्ध विराम तो किया, लेकिन जेलेंस्की इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें इस युद्ध विराम का मतलब समझ नहीं आ रहा। 30 घंटे के युद्ध विराम की बात अचानक क्यों आई, ये जेलेंस्की समझ नहीं पा रहे और न ही अपनी सेना को इस युद्ध विराम का मतलब समझा पा रहे हैं। नाटो देशों की टेंशन भी इस युद्ध विराम ने बढ़ा दी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुतिन संघर्ष विराम का ऐलान कर देंगे। पुतिन की सेना अपने ट्रेन चेज में बैठ गई है। तोपें शांत कर दी गई हैं। पुतिन के टैंक यूक्रेन में आगे नहीं बढ़ रहे। फाइटर जेट्स यूक्रेन के आसमान में नहीं गरज रहे। युद्ध विराम बेहद कम वक्त का है, सिर्फ 30 घंटे का युद्ध विराम। क्यों किया गया? माना जा रहा है कि पुतिन अपनी थक चुकी आर्मी को आराम देना चाहते हैं। युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल मैदान पर नई ग्राउंड फोर्सेस भेजने और थक चुके जवानों को फ्रंट से वापस लाने के लिए किया जा सकता है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि इस युद्ध विराम के दौरान पुतिन की आर्मी हथियारों की मरम्मत भी करेगी ताकि और ज्यादा घातक हमले शुरू कर सके। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 30 घंटे का सीज फायर डिक्लेयर किया है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि इसको ईस्टर के मौके पर किया गया है, यानी ये दिखाने के लिए कि हम मानवता के प्रति संवेदनशील हैं और त्यौहार के दिन सब लोगों को गोली न चला के खुशी मनानी चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि अगर
पुतिन और जेलेंस्की सीरियस नहीं है तो मैं पीस टॉक से हट जाऊंगा और सीज फायर से दूर हो जाऊंगा। शायद इससे डर के रशिया ने ये सोचा हो कि ऐसा ना हो कि अमेरिका का साथ हमसे अलग हो जाए, लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से सीज फायर करके ये दिखाया। पुतिन के युद्ध विराम को नाटो देश कोई बड़ी चाल मान रहे हैं। नाटो देश ये मान रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ नई प्लानिंग की है और वो जेलेंस्की के देश के खिलाफ एक और मोर्चा खोल सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया हो। जनवरी 2023 में पुतिन ने युद्ध रोक दिया था। तब ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के क्रिसमस पर पुतिन ने जंग रोकी थी। अप्रैल 2022 में भी पुतिन ने जंग रोकी थी। तब भी ईस्टर पर ही पुतिन ने संघर्ष विराम किया था। हाल के युद्ध विराम के जरिए पुतिन अमेरिका और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूस शांति चाहता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध विराम नहीं चाहता। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने बयान दिया था कि पुतिन को ज्यादा जिम्मेदारियां दिखानी होगी और इस युद्ध विराम से पुतिन ने मैसेज साफ कर दिया है कि रूस जिम्मेदारी दिखा रहा है। युद्ध विराम से ठीक पहले पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था। पुतिन की आर्मी ने मिसाइल और ड्रोन्स के साथ ही फाइटर जेट से भी अटैक किया था। कीव पर मिसाइलों से अटैक किया, सूमी में ड्रोन से हमला किया गया, खार्किव पर रूस ने मिसाइल अटैक किया, निप्रो और माइक्लोव में फाइटर जेट से बमबारी की। अब कुछ जानकार मान रहे हैं कि पुतिन इस युद्ध विराम का मकसद आगे की प्लानिंग के लिए करेंगे और यूक्रेन को बड़ा घाव देंगे। मान लीजिए कि अगर रशिया ने एक दिन का सीज फायर करने की बजाय एक हफ्ते का सीज फायर या एक महीने का सीज फायर किया होता तो इसे उसकी कमजोरी माना जाता। इसलिए उसने अपनी मानवता के प्रति संवेदना को जताने के लिए एक दिन का किया, ये सोचकर कि शायद इसके बाद ऐसा माहौल बने कि दूसरी पार्टी या हम मिलके कुछ दिन और का सीज फायर करें। उससे मेरी फौज को रेस्ट भी मिल जाएगा, मुझे बेलारूस में आर्सेनिक मिसाइल और अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को वार रेडी करने का मौका भी मिल जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होगी या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात की है, लेकिन न तो पुतिन और न ही जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार हैं। अब आशंका है कि युद्ध विराम खत्म होते ही दोनों तरफ से बड़े हमले किए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।